हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे एक और कहानी के साथ अपने बिहेवियर को लेकर, अपनी हैबिट्स को लेकर, कंट्रोलिंग पावर को लेकर। कैसे हम अपनी और दूसरों की हैबिट्स से खुश या इरिटेट होते हैं। इस कहानी में एक माँ है जो अपने बच्चे की एक हैबिट से बहुत परेशान है। वो बार बार मीठा बहुत खाता है, बहुत मीठा खाता है। उसकी माँ रोकती है कि थोड़ा सा कम करो, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। वो अपने बच्चे को एक वैद्य के पास भी लेकर जाती हैं जब उसके दांतों में दर्द होता है। तो वो कहते हैं कि इसको मीठा थोड़ा कम कराओ, नहीं तो दांतों में परेशानी हो जाएगी। वो घर आती है, बहुत रोकती हैं उसको। अच्छा, ये तो आपको भी लगता होगा, कुछ हैबिट्स हम सब में ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती फिर भी हम करते हैं। जैसे कुछ लोग खड़े खड़े हिलते रहेंगे, अपने पैर हिलाते रहेंगे बैठे बैठे। कुछ लोगों को हाथ हिलाने की आदत होती है। कुछ लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं। कुछ बच्चे बार बार टॉफ़ीज़ खाते रहते हैं। कुछ बच्चे मार्केट से चिप्स के पैकेट लाते हैं कि उसमें से टॉयज़ निकलेंगे। उनसे खेलना भी नहीं होता उनको, लेकिन फिर भी वो पैकेट्स लाएंगे सिर्फ टॉयज़ निकालने के लिए। कुछ बच्चे चिप्स या टॉफ़ीज़ के पैकेट इसलिए लाते हैं कि उनको हाथ पे टैटू बनाना है। बस ये उनकी हैबिट बन गई है, टैटू बनाना है हाथ पर। वो अच्छा है या बुरा, दैट डजेंट मैटर, बस टैटू बनाना है हमें तो हाथ पे अपने। तो ऐसे ही उस बच्चे की माँ बहुत परेशान थी और वो उसको रोज़ रोकती थी, बहुत रोकती थी। नहीं बेटा, मत खाओ, ये आपको नुकसान देगा, मत खाओ। पर वो नहीं सुनता था। अब उसकी माँ ने डिसाइड किया कि चलो इसको गुरुजी के पास लेके जाती हूँ, वही समझाएंगे, उनकी बात तो ये नहीं टालेगा। तो उसकी माँ उस बच्चे को लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी बहुत ही अच्छे साधु महात्मा थे। तो माँ ने जाकर गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मांगता है मीठा, नहीं तो खुद खा लेता है। और वैद्य जी ने कहा है कि इसका मीठा खाना ज़्यादा ठीक नहीं है, कुछ टाइम के लिए रोक दो, उसके बाद कम करवाओ। पर ये मानता नहीं है मेरी बात, बताओ मैं क्या करूँ। आप बोलो उसको तो ये आपकी बात ज़रूर मानेगा। तो गुरुजी बड़े परेशान हो गए। तो अब उसकी माँ को समझ नहीं आया कि गुरुजी क्यों परेशान हुए। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, आप 2 दिन बाद आना मेरे पास। तो माँ को लगा कि ये तो इतनी सी बात है, ये तो अभी मना कर सकते हैं, ये 2 दिन बाद क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि गुरुजी आप अभी मना कर दो इसको, अभी बोल दो, आप 2 दिन बाद क्यों बुला रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 2 दिन बाद आना, तब मैं मना करूँगा। उसे लगा तो बहुत अजीब, पर ठीक है, अब वो गुरुजी हैं, बड़े साधु महात्मा हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन बाद आ जाती हूँ। घर चली गई वो सोचती भी रही। चलो 2 दिन बीत गए। अब वो 2 दिन बाद अपने बच्चे को लेकर दोबारा से उन साधु महात्मा के पास गई। अब उसने जाकर बोला कि गुरुजी आपने कहा था 2 दिन बाद आना, अब बताओ, अब आप इसको मना करो, रोको। तो गुरुजी ने पहले तो उनको बोला कि तुम्हें पता है मैंने क्यों कहा था ऐसा कि 2 दिन बाद आना, क्योंकि तुम मुझे ये बोल रही हो उसको मीठा खाने से रोको, जबकि मैं खुद दिन में कई बारी गुड़ खाता हूँ। गुड़ भी तो मीठा है। पहले मुझे खुद को कंट्रोल करना है, फिर ही तो मैं इसको बोलूँगा कि अब तुम मत खाओ। गलत है ये। 2 दिन मैंने अपने आप को जज किया, कंट्रोल किया, उसको छोड़ा, तब मैं अब आपके बच्चे को मना कर सकता हूँ कि वो मीठा ना खाए। फिर गुरुजी ने उस बच्चे को समझाया कि तुम मीठा खाना छोड़ो, ये नुकसान देगा। देखो, मैं भी गुड़ खाता था, पर मैंने 2 दिन में उसको छोड़ दिया। अब सिर्फ मैं एक टाइम रोटी के बाद सेवन करता हूँ, वो भी बहुत थोड़ा सा, जो मुझे नुकसान नहीं देगा। तुम भी ऐसे ही करोगे तो तुम्हें भी नुकसान नहीं देगा।
उनकी इतनी पॉजिटिव और कंट्रोल्ड वाइब्स थी कि उस बच्चे को उसी टाइम समझ आ गया और उसने दोबारा वही किया जैसे उसको कहा गया था। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी को कुछ समझाना है, किसी को कंट्रोल करना है, तो पहले हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद चीज़ों को सही रखेंगे तब हम दूसरों को कह सकते हैं कि तुम भी चीज़ों को सही रखो। जब हम खुद गुस्सा करेंगे, किसी को गुस्सा ना करने के लिए कैसे कहेंगे? जब हम खुद किसी से इरिटेट होंगे, चिढ़ेंगे, जेलस करेंगे, तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि जेलस मत हो जाओ? पहले अपना बिहेवियर अच्छा करो, फिर दूसरों का बिहेवियर अच्छा करने के लिए कहो। ओके बाय, थैंक यू।